औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सदक़े हम आज से अपनी क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं तरकीब की। और जैसे कि मैंने बताया था कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग जो है वो तरकीब में से कवाइद पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने कुछ कवाइद जो है वो डाल दिए हैं, वहाँ पर फेसबुक पर भी डाल दिए हैं अपने पेज पर, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी मेरा चैनल है तो वहाँ पर भी मैंने डाल दिए हैं। लेकिन ये कि हम लोग इब्तिदाअन जो है वो शुरू से ही पढ़ेंगे। मतलब सबक नंबर 9 है मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद। फिर आपको ये मालूम चलेगा कि हम लोग यहाँ पर इस सबक को पहले क्यों पढ़ रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ख़ास वजह है क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो इसी वजह से। और अगर शुरू में अगर हम किताब में देखें तो वहाँ पर जुमले की अक़साम वगैरह बताई हैं और जार मजरूर के कवाइद वगैरह बताएं, फिर मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने लगे हैं वो है सबक नंबर 9 मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद। अगर आपके पास किताब जो है वो मौजूद नहीं है तो आप जो है वो किताब PDF की सूरत में आप मुझसे मंगवा भी सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है, तो आप उस पर जो है वो मैसेज करेंगे कि मुझे PDF चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो PDF सेंड भी कर दूंगा। वरना ये कि आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ख़ुद भी अगर सर्च करेंगे तो इजीली जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास वैसे किताब मौजूद है तो कोशिश ये करिएगा कि पढ़ते वक्त और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद भी आप किताब में से इन कवाइद को एक मर्तबा ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबक नंबर 9। सबक नंबर है 9 और सबक है मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद। ये सबक नंबर 9 है मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद। तो ये वाला सबक इंशाअल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि आज हम लोग जो है वो कायदा नंबर 1 पढ़ेंगे। आज हम लोग पहली वीडियो बना रहे हैं तो इसमें आप जो है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आवाज़ वगैरह साउंड कैसा है और वीडियो किस तरह की है। आपको जो लिखा जा रहा है वो आपको नज़र आ भी रहा है या नहीं। अगर यही नज़र नहीं आएगा तो लाजमी सी बात है कि आपको जो है वो बात समझ में नहीं आ सकेगी। तो कायदा नंबर 1 है मुब्तदा अक्सर मारिफा और ख़बर नकीरा होती है। अब यह है कि मुब्तदा अक्सर मारफा और ख़बर जो है वो अक्सर नकीरा होती है। तो इसका मतलब ये कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मुब्तदा मारफा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुब्तदा नकीरा होता है। और बिल्कुल इसी तरह से ख़बर जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो नकीरा हो, बल्कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ख़बर जो है वो बाकायदा तौर पर वो मारफा हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला इसकी भी मैं आपको मिसालें देकर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये मुब्तदा जो है, ये मुब्तदा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मुब्तदा क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था
थोड़ा सा अगर मैं पीछे भी लेकर चला जाऊं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि एक तरह से ये रिवीजन ही होगा। हमने पढ़ा था लफ्ज़, ठीक है, ये साइड पर ही मैं सिर्फ और सिर्फ लिख कर दे रहा हूँ आपको। हमने लफ्ज़ पढ़ा था और लफ्ज़ की जो है वो दो किस्में पढ़ी थी हमने। एक होता है लफ्ज़ मुहम्मल और एक होता है मुस्तअमल, ठीक है। मुहम्मल क्या होता है? बेमाना, जिसका कोई माना नहीं होता। और मुस्तअमल क्या होता है? मुस्तअमल जिसका कोई ना कोई माना होता है। मुहम्मल की मिसाल आप लोगों ने पढ़ी थी, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। मुहम्मल की मिसाल जैसे कि रोटी वोटी, खाना वाना। तो अब ये जो रोटी और वोटी, अब रोटी का तो कोई माना है, वोटी का कोई माना नहीं है। इसी तरह से खाना का तो कोई माना है लेकिन वाना का कोई माना नहीं है। तो ये हो जाएगा लफ्ज़ मुहम्मल। और मुस्तअमल क्या हो जाएगा? मुस्तअमल खाना, और मुस्तअमल जैसे कि रोटी, जैसे चाय, जैसे होटल, है ना। तो इसका कोई ना कोई माना। तो जब मुहम्मल है तो इसका कोई माना नहीं है, तो लिहाजा हम लोग इसकी आगे अक़साम भी हमने नहीं बनाई थी। फिर मुस्तअमल की हमने किस्में बनाई थी। एक होता है क्या? मुफ़रद, और एक होता है मुरक्कब, ठीक है। अभी मैं पूरी तारीफ़ात तो मैं आपको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही मैं आपको ज़बानी तौर पे बता रहा हूँ, और उसकी बहुत अहम वजह है ताकि आपके ये समझ में आ जाए कि ये मुब्तदा क्या चीज़ है, ठीक है, और मुब्तदा का इस्तेमाल क्या होता है। तो मुफ़रद क्या है? मुफ़रद अकेला लफ्ज़ होता है। और मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा कलिमात का जो मजमुआ होता है हम उसको कहते हैं मुरक्कब। तो ये मुफ़रद की जो है वो हमने तीन किस्में बनाई थी। एक होता है इसम, और एक होता है फ़ेल, और एक होता है हर्फ, ठीक है। अब मुरक्कब की दो किस्में बनाई थी, और एक होता है मुरक्कब मुफीद और एक होता है मुरक्कब गैर मुफीद। अब मुरक्कब गैर मुफीद की मैं आगे चल के बात करूंगा, इसकी अक़साम क्या है इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। हम मुरक्कब मुफीद पर आ जाते हैं। मुरक्कब मुफीद पर यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ और हम लोग आ जाते हैं मुरक्कब मुफीद पर। अब मुरक्कब मुफीद की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब मुफीद की दो किस्में होती हैं। मुरक्कब मुफीद का मतलब आप यूँ समझ लें कि मुरक्कब मुफीद का मतलब जुमला, कंप्लीट सेंटेंस होगा, पूरी की पूरी बात होगी और पूरा का पूरा मफहूम जो है वो उससे आपको मालूम चल रहा होगा। तो मुरक्कब मुफीद मतलब जुमला, और इसकी दो किस्में होंगी जुमले की। एक तो होगा जुमला खबरिया और एक होगा जुमला इंशाइया। एक होगा जुमला खबरिया और एक होगा जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया जो है वो उसकी कितनी किस्में होती हैं? जुमला खबरिया की, जुमला इंशाइया को भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। जुमला खबरिया की कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। एक होता है जुमला इस्मिया खबरिया और एक होता है जुमला फ़ेलिया खबरिया। एक होता है जुमला इस्मिया खबरिया और एक होता है जुमला फ़ेलिया खबरिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके बता दिया, ठीक है। अब जुमला इस्मिया खबरिया क्या होता है, जुमला फ़ेलिया खबरिया क्या होता है? वो जुमला जो इसम से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया खबरिया होता है, और वो जुमला जो फ़ेल से शुरू होता है वो क्या होता है? वो जुमला फ़ेलिया खबरिया होता है। अब यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कायदा मैं लिखा रहने देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर मैंने आपको लिखा है मैं भी इसको मैं आपको मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं कि हमने ये समझ लिया कि जुमला इस्मिया खबरिया क्या होता है। जुमला इस्मिया खबरिया वो जुमला होता है कि जो किससे शुरू होता है? इसम से। जुमला इस्मिया खबरिया किससे शुरू होता है? इसम से शुरू होता है और पूरी कंप्लीट बात होती है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो जुमला रखा जाता है। अब जुमला इस्मिया खबरिया के दो जुज़ होते हैं, दो किस्में नहीं, अक़साम नहीं, बल्कि दो जुज़ होते हैं, दो पार्ट और दो हिस्से होते हैं।
एक होता है मुब्तदा और एक होता है ख़बर। पहला जो पार्ट होता है वो होता है मुब्तदा और दूसरा जो पार्ट होता है वो होती है ख़बर। तो ये मुब्तदा और ख़बर जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको मिलाकर क्या बनता है, इनको मिलाकर बनता है जुमला इस्मिया ख़बरिया। ऊपर भी लिखा हुआ ही है, इनको मिलाकर क्या बनता है, जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो अब अगर हम आसान सी तारीफ़ अगर मुब्तदा की याद करना चाहें तो हमारे समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। वो क्या कि मुब्तदा जो है वो जुमला इस्मिया ख़बरिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं। जुमला इस्मिया ख़बरिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं। और जो मुब्तदा होगा, मुब्तदा वो क्या होगा, वो अक्सर मारिफा होगा। और अक्सर की कैद यहाँ पे इस वजह से लगाई है कि हमेशा हमेशा मारफा नहीं होगा, बल्कि अक्सर जो है वो मारफा होगा और ख़बर जो है वो अक्सर नकिरा होगी, लेकिन हमेशा हमेशा ख़बर भी नकिरा नहीं होगी। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मिसालें भी मैं आपको दूंगा और मिसालों के ज़रिए से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसकी आम सी सादा सी हम लोग मिसाल पढ़ लेते हैं कि जुमला इस्मिया ख़बरिया, ठीक है, ये मुब्तदा अक्सर मारफा और ख़बर अक्सर नकिरा। इसको मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन। अब आपको इसको समझना है कि ये क्या है, ये कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब मुफीद है या फिर मुरक्कब गैर मुफीद। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो है वो इसमें ये देखें कि ये जो ज़ैदुन है, ये सबसे पहले आप ये बताएं कि ये मारफा है या नकिरा। तो आपका जवाब ये होगा कि ये क्या है, ये है मारफा। जब आपका जवाब ये होगा कि ये मारफा है तो मेरा ये सवाल होगा कि मारफा क्यों है। तो इस सवाल के जवाब में आप ये कहेंगे कि असल में मारफा की 7 किस्में होती हैं और उन 7 किस्मों में एक है इसमें अलम। और इसमें अलम क्या होता है, इसमें अलम किसी शख्स का जो नाम होता है ना, ख़ास नाम जो होता है, जो उसकी अलामत के तौर पे जो रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इसमें अलम। तो लिहाजा ये जो ज़ैदुन है ये इसमें अलम होने की वजह से मारफा है। अब ये आलिमुन, इसके ऊपर बात करते हैं कि ये मारफा है या नकिरा। पहला सवाल तो आपका जवाब ये होगा ये नकिरा। मेरा दूसरा जो सवाल है वो ये होगा कि ये आलिमुन जो है वो नकिरा क्यों है। तो बस इसके जवाब में आप सिंपल आप ये कहें ये इस वजह से नकिरा है क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। तो ये ज़ैदुन मारफा हो गया और ये आलिमुन नकिरा हो गया। तो अब शुरू में अगर एक मारफा आ जाए, अगर शुरू में एक मारफा हो, ठीक है, और फिर उसके बाद एक नकिरा हो, ये हम लोग आगे कायदे में भी इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे हम लोग। अगर एक मारफा हो और एक नकिरा हो, या शुरू की भी आप कैद जो है वो हटा दें। आप अगर 2 अस्मा आपको इकट्ठे नज़र आए और उनमें एक मारफा हो और एक नकिरा हो, तो आप क्या करेंगे, आप मारफा को आप बना दें क्या, आप बना दें यहाँ पर इसको मुब्तदा और इसको आलिमुन को क्या बना दें, आप आलिमुन को बना दें क्या, ख़बर। और फिर इस तरह से मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं। अब ये वाली मिसाल आपको नज़र आ गई, समझ में भी आ गई। ये ज़ैदुन जो है वो मारफा है, मैंने आपको बता दिया कि मारफा क्यों है, क्योंकि ये इसमें अलम है। ये आलिमुन जो है वो है नकिरा, और नकिरा क्यों है, इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है और हमें यहाँ पे एक मारफा मिल गया और हमें एक नकिरा मिल गया। तो हमने क्या किया, मारफा को मुब्तदा बना दिया और नकिरा को ख़बर बना दिया। अब अगर हम इस कायदे का इजरा अगर हम लोग यहाँ पर करें तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि मुब्तदा अक्सर मारफा होता है। देखें यहाँ पर मुब्तदा मारफा ही है, तो मुब्तदा अक्सर मारफा होता है और ख़बर जो है वो अक्सर नकिरा होती है। तो यहाँ पर ये नकिरा है, तो इस वजह से हमने इसको क्या बना दिया, हमने इसको बना दिया ख़बर। अब ये वाली मिसाल मैं मिटा देता हूँ यहाँ से
और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कायदा अभी मैं लिखा रहने देता हूँ और हम लोग यहाँ पर अभी कायदे के पहले ही हिस्से के ऊपर बात करें, ये भी अपने जहन में रखिएगा। अभी एक मिसाल और मैं आप इसमें शामिल कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला कायदे के दूसरे हिस्से के ऊपर बात करेंगे। वो दूसरी मिसाल क्या है, जैसे कि अल्लाहु, आप ले लें खबीरुन, अल्लाहु खबीरुन। अब ये अल्लाह क्या है, ये अल्लाह इसमें जलालत है, अल्लाह तबारक व तआला का नाम है ये, और ये तो लाजमी सी बात है कि मारफा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये भी मारफा है। मारफा क्यों है, इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये है इसमें अलम। और दूसरा, ये जो खबीरुन है ये क्या है, ये मारफा है या नकिरा, तो आप बताएं कि ये मारफा है या नकिरा। तो आपका जवाब ये होगा कि ये क्या है, ये है नकिरा। अब मैं पूछूंगा आपसे कि भाई ये नकिरा क्यों है, तो जवाब इसका ये बनेगा क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर ये मारफा होता तो या तो इसमें अलम होता, या तो मुअर्रफ बिल लाम होता, इस पर अलिफ लाम दाखिल होता, या तो फिर ये अस्माए इशारात में से कुछ होता, या तो अस्माए ज़माइर में से कुछ होता, या तो ये मुअर्रफ बिन निदा होता, या तो ये मुअर्रफ बिल मुदाफ होता। मतलब ये मैंने आपको सारी की सारी जो है वो मारफा की अक़साम मैंने आपको बताई हैं। तो अगर ये मारफा होता तो इसमें मारफा की कोई ना कोई अलामत जो है वो पाई जा रही होती, तो लिहाजा इसमें मारफा की कोई अलामत नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये है नकिरा। अब आपको वही वाली बात कि आपको एक मारफा मिल गया और आपको एक नकिरा मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इस मारफा को आप बना दें क्या, आप बना दें मुब्तदा, और इस नकिरा को आप क्या बना दें, ख़बर। और अब दोबारा से एक मरतबा कायदे को पढ़ लें तो मेरा ये ख्याल है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी मिसाल के ज़रिए से ही आपको कायदा भी समझ में भी आ गया और मुझे उम्मीद है कि आपने याद भी जो है वो कर लिया होगा। लेकिन अगर आपको कोई फिर भी अगर सवाल जहन में हो या आपकी कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर है तो आप उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपकी उस मुश्किल का हल इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया हमारे पास कायदे का पहला हिस्सा। जैसे कि मैंने बताया कि ये कायदा नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और कायदा नंबर 1 का पहला हिस्सा ये है कि मुब्तदा अक्सर मारफा और ख़बर जो है वो नकिरा होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कायदे का दूसरा हिस्सा। अच्छा, कायदे का दूसरा हिस्सा क्या है उसको मैं यहीं पर ही शामिल कर लेता हूँ कि एक मुब्तदा की एक से ज़ायद खबरें हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर मैं वही वाला जुमला दोबारा लिखता हूँ जो मैंने आपको पहले जिसकी प्रैक्टिस करवाई और मिसाल में मैंने आपको दिया। जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ज़ैदुन को आपने क्या किया था, आपने इसको क्योंकि ये इसमें अलम है और ये मारफा है और ये शुरू में आया तो आपने इसको बना दिया था मुब्तदा। यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ, इसको बना देता हूँ मुब्तदा, ठीक है। और ये जो आलिमुन है ना, ये आलिमुन ये नकिरा है क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसको हमने क्या बना दिया था, इसको हमने बनाया था ख़बर। ये अभी पहली वाली मिसाल मैंने आपको जो दी थी। अब यहाँ पर जो कायदे का जो दूसरा हिस्सा है वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर तो देखें एक मुब्तदा है, ये एक मुब्तदा है और इसकी एक ही ख़बर है, ये एक ही ख़बर है। तो अब इस कायदे में ये बता रहे हैं कि एक मुब्तदा की एक से ज़ायद ख़बरें हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख दें फ़ादिलुन, आप लिख दें आकिलुन, ठीक है। तो ज़ैदुन आलिमुन फ़ादिलुन आकिलुन,
तो ज़ैद जो है वो आलिम है, फाजिल है, आकिल है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि एक मुब्तदा की एक से ज़ायद खबरें हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला जो आपकी कायदा है ये आपकी समझ में आ गया होगा, कायदा नंबर 1। तो चूँकि आज हमारी जो है वो पहली क्लास है और मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब किस तरह से मतलब हो रही है और इसका रिज़ल्ट क्या है और फीडबैक क्या है, और मतलब ये कि आपकी समझ में आ भी रही है नहीं आ रही है। लेकिन ये कि अगर आप देख रहे हैं और अगर आप दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिसाल के तौर पर आवाज़ नहीं आ रही है और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे जो है वीडियो जो है वो आपको सही तरह से लिखाई जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रही है, तो आज की ये वीडियो आप समझ लें ये इंट्रोडक्शन है और ये वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ डेमो है, जिसमें मैंने आपको पहला कायदा भी पढ़ा दिया और काफ़ी दिनों से मैं इसके बारे में जो है वो पब्लिसिटी भी कर रहा था कि ये क्लासेस जो है वो आगाज़ होने वाली है, इसका आगाज़ होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आगाज़ करना था वादे के मुताबिक, तो अल्लाह के करम से वो मैंने कर दिया है। लेकिन अब अगर आप मुझे फ़ीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे अपने तासुरात से आगाह करें, और अगर कोई मशवरा हो आपका कीमती तो प्लीज़ आप जो है वो अपना मशवरा आप मुझे ज़रूर दीजिए। तलबा भी दे सकते हैं और जो है वो इसके अलावा अगर टीचर्स वगैरह मुदर्रिसीन जो है वो देख रहे हों तो प्लीज़ आप भी जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी राय का आप जो है वो इजहार कर सकते हैं। और मैं बल्कि असातिज़ा से तो यही कहूँगा जो माशाल्लाह से दर्स निज़ामी पढ़ाने वाले हैं, तो वो इस हवाले से अपने कीमती मशवरों से भी नवाजें और जो है वो हौसला अफजाई भी करें, और अगर उनकी हौसला अफजाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। तो आज की क्लास जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहीं तक ही हम लोग वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली जो है वो क्लास के साथ यानी कल ही आपसे अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।